दूसरे मेथड पे आते हैं। हमने बात की स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, या इसको साधारणतः आप चाइल्ड सेंटर्ड मेथड भी कह लेते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड या चाइल्ड सेंट्रिक दो अप्रोचेस होती हैं। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब कि बच्चा बिल्कुल केंद्र में है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। फॉर्मल टीचिंग, फॉर्मल का मतलब औपचारिक, टाइम निर्धारित होगा, टेक्स्ट बुक निर्धारित होगी, टीचर किस टाइम पे कौन सा टीचर आएगा वो निर्धारित होगा, बच्चा किस वक्त खेलने के लिए जाएगा वो निर्धारित होगा। डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी के बीच में सेल्फ एक्सप्रेशन बाधित होता ही है। तो बच्चा बिल्कुल केंद्र में है ऐसा कभी नहीं होता। कोशिश की जाती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर में आप लेकर के आएँ। सो चाइल्ड सेंट्रिक मेथड्स होते हैं। सबसे पहली बात, ये आपके दिमाग के लिए एक रिसोर्स है जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इससे संबंधित किताब में मतलब आपको बुक में फिलॉसफिकली मिलेगा बट रैशनली नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि चाइल्ड सेंट्रिक या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को हम एक ही केंद्र में मान लेते हैं। ऐसी सभी अप्रोच, कौन सी अप्रोच? ऐसी सभी अप्रोच जिनके अंदर सबसे पहली बात फ्रीडम, दूसरी बात सेल्फ एक्सप्रेशन, और डूइंग, यानी बेसिकली एक्टिविटी लिख लीजिएगा आप लोग, को फॉलो किया जाता हो। फ्रीडम, सेल्फ एक्सप्रेशन और एक्टिविटी को फॉलो किया जाता हो, यानी कि बच्चे की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? अभिव्यक्ति, और एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप। जहां पे ये फॉलो हो रहे हैं वो मेथड कैसा होगा? चाइल्ड सेंटर्ड या चाइल्ड सेंट्रिक मेथड होगा, राइट? आपको बताना है इनमें से कौन सा मेथड चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है या कौन सा मेथड इनमें से चाइल्ड सेंट्रिक है। मैं एक पांचवा ऑप्शन लिख देता हूं, ऑल ऑफ द अबव। क्यों लिखा गया है ये पांचवा ऑप्शन? बिकॉज प्लेवे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और डिस्कवरी मेथड, ये सभी मेथड क्या फॉलो करते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। ये सभी मेथड चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं। पूछो, कुछ पूछना है? राइट? चलिए, हमने आपसे शेयर किया हुआ है, प्रीवियसली हमने पढ़ाया हुआ है आपको, आपने पढ़ा है पेस्टलॉत्सी को, हाँ या ना? पेस्टलॉत्सी पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है फ्रॉबेल भी, बहुत शुरुआती सेशन में, मेरे ख्याल में फर्स्ट 12 सेशंस में ही हमने इस काम को कंप्लीट कर लिया था, जब हमने वहां पे नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म पढ़ा है। तो हमने फ्रेडरिक फ्रॉबेल भी पढ़ा है और हमने रूसो भी पढ़ा है। और जब हमने ये तीनों पढ़े हैं तो ये तीनों किस विषय में बात करते हैं? बहुत बार आप एक बहुत जल्दीबाजी में एक गलती कर देते हैं, जो बहुत सारे लोग आपसे गलती करवाते हैं इस सिस्टम में। बताता हूं कैसे। प्लेवे मेथड किसने दिया था? एक नंबर कट गया आपका, और किसी बहुत ही साधारण रटने वाले विद्यार्थी का 1 नंबर आ गया, और
0.25 की आप पे पेनल्टी भी लग गई। तो आप एक साधारण क्वेश्चन में किसी दूसरे बिल्कुल अति साधारण बच्चे से 2.25 नंबर पीछे हो गए। कितने पीछे हो गए? 2.25 नंबर। 2.25 की पेनल्टी लग गई आपको इस क्वेश्चन की, बिकॉज द क्वेश्चन वॉज इजी एंड योर आंसर इज रॉन्ग। योर आंसर इज रॉन्ग। और सोचो, आप यहां बैठ करके, बिकॉज यू आर सिटिंग इन बिट्स युवा, तो आप यहाँ पे तो एडमिशन लेते ही, अगर पीआरटी का अगर कोई बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है तो उसे लगता है कि अब तो मैं प्राइमरी टीचर बन ही गया। तो इट मीन्स यू आर अमंग द प्रिविलेज क्लास। आप उस प्रिविलेज क्लास में हैं जो कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो यहां तक पहुंच नहीं पाते इस सोच के लेवल तक जिस पे कि आप हैं। और उसके बाद में भी यही हो रहा है जो कि स्पेशल एजुकेशन के पेपर में हुआ। बहुत से लोगों ने ऐसी गलतियां की हैं और वो अभी तक कंफर्म्ड हैं कि आंसर तो यही होगा, बिकॉज दे आंसर्ड ना। इसलिए मेरे से आकर के कह रहे हैं मैंने तो 80 किए हैं और 78 नंबर आ जाएंगे मेरे। अभी तो पेपर चेक होना बाकी है ना, अभी तो हमारा एनालिसिस भी बाकी है ना पेपर का, आने दो पेपर। तो आप ये मिस्टेक अगर करके आते हो, सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके पेपर का कि प्लेवे मेथड किसने दिया था, और उसके अंदर ऑप्शन है, ऑब्वियसली ये ऑप्शन जरूर होगा, और आपने फ्रेडरिक फ्रोबेल मारा और आप तो झूमते हुए आया, बच्चा क्वेश्चन था, प्लेवे मेथड बता किसने दिया है ना, बच्चा क्वेश्चन था, और मैंने तो ऐसे फ्रेडरिक फ्रोबेल मार दिया। आप सब खुश हैं, आंसर इज रॉन्ग। कैसा लगा सुन करके? हेनरी कॉल्डवेल कुक पुस्तक का नाम है अ प्लेवे मेथड। पुस्तक का नाम है प्लेवे। ब्रिटेन के बहुत जाने माने एजुकेशनिस्ट थे हेनरी कॉल्डवेल कुक, जिन्होंने की टीचिंग का प्लेवे मेथड दिया, जिस मेथड को दिया गया था फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा। जिस मेथड को दिया गया था फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा, वो मेथड कौन सा था? विच मेथड वाज इट? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन मेथड अपने आप में प्लेवे टेक्निक का इस्तेमाल करता है। क्या करता है? किंडरगार्टन मेथड अपने आप में प्लेवे टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इसलिए हम इसे प्लेवे मेथड भी बोल देते हैं। अब ये गलती आपने की नहीं है, ये गलती आपसे करवाई गई है। क्यों करवाई गई है? क्योंकि जब हम प्लेवे मेथड लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसके बगल में पड़ोस में नाम कौन सा लिख देते हैं? फ्रोबेल का। लेकिन ये मेथड फ्रोबेल ने नहीं दिया था। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की थी ब्लैकलेज, जगह का नाम क्या था? ब्लैकलेज, जर्मनी में एक स्कूल बनाया था। अभी आते हैं। तुम लोग एक नए पैटर्न की प्रिपरेशन को कर रहे हो, क्योंकि आज जो पैटर्न चेंज हुआ है वो पैटर्न आपसे क्या करवाएगा? गलती करवाएगा। इट मीन्स आपने जो पढ़ा हुआ है वही पूछेगा, सबसे आसान प्रश्न रखेगा, लेकिन वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहा होगा जो इंफॉर्मेशन आपको गलत पढ़ाई जाती है। मैंने इसलिए कहा कि मैं जो टेस्ट सीरीज बना रहा हूं, मैं उसमें थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं जो आज की जरूरत है उसके अनुसार। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, प्लेवे मेथड किसने दिया? हेनरी कॉल्डवेल कुक ने दिया। गलती मत करना, कहां पे दिया? ब्रिटेन में दिया। ब्रिटेन की जगह कौन सी थी? ब्रिटेन की जगह कौन सी थी? लिवरपूल। कौन सी जगह थी? लिवरपूल।
ये जो ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट थे, इनका मानना था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर in a child's development is freedom to learn, सीखने की आजादी। यानी ये कौन से वाली साइकोलॉजी को या फिलॉसफी को बिलीव कर रहे हैं? चाइल्ड सेंटर। कौन सी? चाइल्ड सेंटर को। लेकिन गलती मत करना ये सोच करके कि ये एक नेचुरलिस्ट थे। अक्सर हाँ, जैसे ही प्लेवे लिखते हैं हम, तो दिमाग में क्या आता है? नेचुरलिस्ट। ही वॉज नॉट नेचुरलिस्ट, ही वॉज प्रैग्मेटिस्ट। तो ये किस प्रोग्राम को लेकर के चल रहे थे? लर्निंग बाय डूइंग को। क्या? लर्निंग बाय डूइंग को। यानी कि इनके अनुसार, प्लेवे मेथड की बात कर रहे हैं हम पूरे तरीके से, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। प्लेवे मेथड के अंदर टीचर एक फैसिलिटेटर और मॉडरेटर होता है। कौन होता है? टीचर एक फैसिलिटेटर और मॉडरेटर होता है। अब यहां पे फैसिलिटेटर और मॉडरेटर का मतलब क्या होता है? पहली बात तो वो खेल, जिसको खेलना है उसको फैसिलिटेट करेगा, तो फैसिलिटेटिव रोल होगा किसका? टीचर का। मॉडरेटर होता है क्योंकि खेल के दौरान आपके लर्निंग के दौरान आप बहुत सारे अनुभव अर्जित करते हैं। ये अनुभव आपकी फ्यूचरिस्टिक लर्निंग को उसी दिशा में लेकर के जाएं जिस दिशा में पूरे स्कूल के सोशलाइजिंग प्रैक्टिस चल रही है। तो इसके लिए एक मॉडरेटर की जरूरत है। जैसे कि डिबेट में दो लोग एक दूसरे से लड़ ना लें, इसके लिए क्या जरूरत है? हमें मॉडरेटर की जरूरत है। वो मॉडरेटर होता है टीचर इस केस में। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है? दिस इज ए मोर प्रैग्मेटिक मेथड। कौन सा मेथड है ये? प्रैग्मेटिक मेथड। स्कूल के अंदर अगर आप किसी मेथड को यूज कर रहे हो आज की डेट में, प्राइमरी, सेकेंडरी और एलिमेंट्री और टर्सरी, याद रखेंगे हमेशा कि वो जो मेथड होगा वो सबसे कम चांसेस हैं कौन सा मेथड होने के? नेचुरलिस्ट मेथड होने के।